लाला जी साहब की आवाज़ आई, बोला तुम क्या कर रहे हो? मैंने बोला मैं अपने पाँव के दर्द से परेशान हूँ। उन्होंने बोला मैं आपके पैरों की मालिश कर देता हूँ। मुझे इस पर बहुत एतराज़ हुआ, तो लाला जी साहब खामोश हो गए। तभी पैरों में बड़ा वाइब्रेशन सा महसूस किया मैंने, और पैरों का दर्द गायब हो गया। देखो हमारे मालिक हमारे लिए क्या कुछ कर रहे थे। तुम लौंडों को ऐसा मालिक कहाँ मिलेगा। वो भी आराम करो जी। दीनन दुख हरन नाथ, दीनन दुख हरन नाथ। आश्चर्य की बात है, मेरे पैर का दर्द तो गायब हो गया। सन 1972 में बाबूजी महाराज ने श्री पार्थ सारथी राजगोपालाचारी जी के साथ मिशन को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए पहली विदेश यात्रा की। इस यात्रा में वे इटली, फ्रांस, डेनमार्क, यूके, यूएसए, जर्मनी, स्विट्जरलैंड सभी जगहों पर गए और सहज मार्ग को विदेशी भूमि पर पहुंचाया। बाबूजी, वेलकम मास्टर। इन विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने श्री पार्थसारथी राजगोपालाचारी जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में तैयार किया। Please start meditation. That's all. Master, what is liberation? Freedom from freedom is liberation. Freedom from freedom. You should not have any idea of freedom. If you have an idea of freedom, then entanglement is also there. Now I am telling you, you should not have any knowledge of freedom. Then only you are really free. How to develop faith, Babuji? From trust, you go to faith. From trust, you go to faith. Your smile is very nice, Babuji. Come, brother. क्या हुआ बाबूजी? तो जब से यहाँ आए हैं एक घास फूस तो खा रहे हैं, इसीलिए। इसके बाद उन्होंने सन 1976, 1980, 1982 में भी पश्चिम के दौरे किए तथा 1977 और 1981 में पूरब के दौरे किए, जिसमें मलेशिया, सिंगापुर की यात्राएं शामिल हैं। सर्दियों में शाहजहांपुर में कड़ाके की ठंड पड़ती थी। ऐसी ही एक ठंडी रात में
खाने में मोहब्बत पैदा करो, फिर अपनी प्रगति देखो। बाबूजी, घर में चोरी हो गई है, जल्दी चलिए। बाबूजी, घर में चोरी हो गई, चलिए देखें क्या क्या सामान गया है। बैठो बैठो, शांत। देखो, दशरथ पुत्र रामचंद्र जी की बीवी चोरी हो गई थी। इस रामचंद्र के तो घर का सामान ही गया है, कोई बात नहीं। देखो, जो हमारा नहीं है वो हमारे पास नहीं रहने वाला है, और जो हमारे पास है उसको कोई छीन सकता नहीं है। जी बाबू। अभी हम आराम करेंगे, आप भी आराम करिए। जी बाबूजी। बाबूजी ने केवल इन्हीं अभ्यासी को कंबल क्यों ओढ़ा? यहाँ और भी अभ्यासी सो रहे थे। अरे भाई, वो दक्षिण के अभ्यासी थे, और आप तो जानते हैं दक्षिण के लोगों को ठंड सहने की जरा कम आदत होती है। बाबूजी ने उनकी तकलीफ भांप ली और उसको पूरा किया। बाबूजी अद्वितीय हैं, दूसरे की जरूरतों को देखकर तुरंत क्रियाशील हो जाने में उनका कोई सानी नहीं है। एक बार दक्षिण के दो अभ्यासी बाबूजी महाराज से मिलने शाहजहांपुर आए। नमस्ते बाबूजी। इनके लिए जरा खाना लगाना। नहीं बाबूजी, हम दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं, हो सके तो एक गिलास दूध पिला दीजिए। बेटा, इनको दूध लाना। धन्यवाद बाबूजी, अब हम चलते हैं। बाबूजी, आपके लिए भी एक गिलास दूध ले आऊं? दूध पीना हमारी हैसियत नहीं। बाबूजी महाराज ने अपना पूरा जीवन अपने गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। अभ्यासियों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए उन्होंने विभिन्न अवसरों पर अनेक संदेश दिए। आइए सुनते हैं शाहजहांपुर में दिया गया उनका एक संदेश। It is with the feeling of deep pleasure that I take this opportunity of sending you a message. It may be short, but it has gushed out from the deep core of my heart and love and affection.
The soul is longing to feel its characteristic, which has gone out of sight, and this insignificant being is seeking fellow pilgrims to march on the path of freedom. My longing to get fellow travelers is only for the sake of rendering service to help their safe arrival at the destination. The idea may look foreign to you at first sight, but if you pause a little to consider the problem, the destination, you will surely come to the conclusion that you are sailing towards your own home, where from you have been snatched away by the irony of fate. When we use the phrase irony of fate, the idea of unbalanced character presents itself to our memory. So long as there was the balanced state, we had no form of our own. We have simply to unfold ourselves and restore our own balance, which we had lost. How simple it looks when we say that we have restored our balance. It is, of course, a very simple thing, but it becomes very difficult to follow. It is because with our unbalanced state, we have created intricacies. We always like to seek our way or to solve our problem of life through the difficult methods of commonly prevalent in our country. That is why disappointment and frustration result. We want to extract essence from fatty substances, in other words, from things which are puffed up with material knowledge and not from the bones, where phosphorus is abundant to illumine the particles, however soiled they may be. Our difficulty thus becomes greater in the struggle. Adopt easy means for gaining the easy thing. Dogmas can do you no good. It is only the practical thing that can weave your destiny, under the guidance of one who has measured the distance and has discovered the original source. There are such men in India who can very easily guide you to the destination so near and dear to you. But the selection you have to make yourself. For a hint to guide you in your search, I may say that where you find the idea of service with no selfish motive of the guide, there rests the real thing. One more thing to take into account especially is to know and to be sure that one who can foment you with his own internal divine power to make your task easy is the only capable hand for spiritual guidance. To get such a man is a sure sign of successful solution of the problem of life. For you all, I pray that the seekers may get such a guide. Amen. I think now there remains little on my part to pray for your spiritual elevation when you get such a man as your guide. As in duty bound, I wish that you all see the light of the day. Recorded 1 December at Shahjahanpur. सन 1983 में बाबूजी महाराज ने महासमाधि ली तथा इस नश्वर संसार को छोड़कर ब्राइटर वर्ल्ड में चले गए। उसके बाद भी वे लगातार इस संपूर्ण सृष्टि के आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्यरत हैं तथा समय समय पर ब्राइटर वर्ल्ड से संदेश देते रहते हैं, जिन्हें पूज्य मालिक ने हमारे लाभ के लिए विस्पर्स फ्रॉम द ब्राइटर वर्ल्ड के विभिन्न संस्करणों में हमें उपलब्ध किया है। विस्पर्स फ्रॉम द ब्राइटर वर्ल्ड से बाबूजी महाराज का एक संदेश। Is there anything more beautiful than love? True love, not that trite word, cited every other minute for no reason at all. It is about a subtle state, uncommon and resulting from an intensive work, targeting the cells, the neurons of the heart, and which is carried out slowly in secrecy. Grace is the driving force of this conquest, which is won on request. The ground must be prepared and conducive to receiving the invader. There is often some resistance, deep roots which must be pulled out to leave room for the beauty and purity of the place. This state is enviable. Your reaching it must be your priority. Call it and await it as a supreme blessing. Thus, you will be among the blessed, living in a mad world, but adorned with an unparalleled grace, putting you out of reach of evil. It will spare you from staying and will light your road by preparing you for the best way possible for other journeys. बाबूजी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व का जीवन एक शाश्वत जीवन है
उनके द्वारा दिए गए प्रेम के इस संदेश के साथ ही हम इस नाटिका का समापन करते हैं। श्री राम चंद्र कृपा। पूज्य मालिक, हम तहे दिल से आपके आभारी हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम पूज्य बाबूजी महाराज के जीवन को जीवांतित करने का एक प्रयास करें। हमें विश्वास है कि हमारे इस प्रयास को आपने देखा होगा और देखते समय आपको आपके बिताए हुए कुछ क्षण ज़रूर याद आए होंगे। Revered Master, we are extremely grateful to you for providing this opportunity to stage this skit in your divine presence. The skit tried to capture the anecdotes and events from our beloved Babuji Maharaj's life, right from his childhood, his adult life, and as a spiritual father. I hope, Master, that you enjoyed watching the skit, and I also hope that all our brothers and sisters enjoyed it as much. The skit was put together by a team of young and dedicated Abhyasis from Mumbai Center, and I would like to now introduce the main characters. Babuji Maharaj's childhood role was played by Brother Nandan. Babuji Maharaj's middle-age role was played by Brother Prahan. Babuji Maharaj's old age role was played by Brother Dhiman. The Grand Master Lalaji Maharaj's role was played by Brother Vipin. Reverend Master's role was played by Brother Kaushik. The skit was produced and directed by Sister Akansha, Sister Bindya, and Brother Rajgopal. I now request the entire team of the skit to come on the stage and take the final bow. Ladies, brothers and sisters, kindly give them a standing ovation. They did their best. It is so done well. The nature is also applauded. Thank you very much and a very good night. Background scores were done by Vishal. I must mention a special mention that the background score was done by Brother Vishal. May we have him on the stage, please? Thank you very much and a very good night.